नमस्कार, मैं हूं मंजू सिन्हा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टॉक रिपोर्ट एमएस एक्सेल के अंदर में। एक्सेल का कोई भी वर्ज़न आपके पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वर्ज़न में सेम टू सेम ऐसा ही रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो टैली या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है, बट एक्सेल के अंदर में भी अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अच्छा एक स्टॉक रिपोर्ट बना सकते हो खुद से थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। देखो, पक्का पकाया तो हर जगह मिल जाता है, बट यहाँ पे खुद से भी तो बनाना आना चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक रिपोर्ट। ये मैंने कुछ फील्ड बनाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास सीरियल नंबर, फिर डेट, प्रोडक्ट या फिर आइटम का नाम, जो भी प्रोडक्ट है, फिर उसके यूनिट क्या है, यानी उसको हम मापेंगे कैसे। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है मोबाइल, तो मैंने नाम दे दिया मोबाइल। ठीक है, अब यूनिट है मोबाइल को आप कैसे मापते, किलो में तो मापोगे नहीं कि केजी यहाँ पे लिख दे, तो हम उसको लेंगे पीसीज में। क्लियर। फिर क्वांटिटी की आप, अब ये स्टॉक रिपोर्ट कौन बनाएगा, जो एक दुकानदार है वो इसको बना सकता है। तो अब मान लीजिए कि जो मोबाइल फ़ोन आए हैं वो 10 है। मोबाइल के साथ किस कंपनी का मोबाइल है आप लिख सकते हो। अगर लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एचपी लैपटॉप विद उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट के नेम के साथ ही उसको मेंशन कर सकते हो ताकि आपके लिए ईजी हो जाए उसको डिटेल में रखना। परचेज़ रेट क्या है, अब मैंने यहाँ पे फील्ड बनाया हुआ है परचेज़ रेट। होता क्या है कि जब हम परचेज़ करते हैं हमें कुछ रेट और है पड़ता है, जब उसको सेल करना होता है तो हम अपने एक्सपेंसेस को प्लस करके रेट को थोड़ा सा अप करके सेल करते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम परचेज़ रेट दे देते हैं। हम सिर्फ, मैं यहाँ पे 20,000 फिल कर रही हूँ। जितना भी प्राइस होगा जब आपने करना होगा आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20,000 20,000 परचेज़ रेट दिया। अब हमने यहाँ पे देखना है कि भाई टोटल परचेज़ कितने की हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा एक फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू परचेज़ रेट को हम कर देंगे परचेज़ रेट इनटू किससे, क्वांटिटी से, परचेज़ इनटू क्वांटिटी, देन प्रेस एंटर। ठीक है, तो अब लीजिए उसने आपको टोटल परचेज़ जो है करके बता दिया। भाई आपका 2 लाख का जो माल है वो आपके सामने में आ गया। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे सेल क्वांटिटी देंगे कि अब कितना सेल किया। 20 तारीख को हमने ये सामान खरीदा था, अब मान लीजिए कि 20 को ही हमने सेल कर दिया। अगर नहीं किया तो हम नेक्स्ट लाइन में देंगे। अब मान लीजिए 20 तारीख को ही हम सेल कर रहे हैं, सेल क्वांटिटी कितनी है, मैंने 5 दिया कि 5 पीस हम सेल कर रहे हैं। सेल रेट दे रहे हैं, अब 20,000 का हमें पड़ा था, मैंने उसको 25,000 कर दिया कि 25,000 का हम सेल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सेम कि हमने टोटल कितने का सेल किया, हमारा सेल रेट इनटू करवाएंगे किससे, सेल क्वांटिटी से। क्लिक कर दिया, क्लिक कर देंगे आप इनटू करके, तो आपका जो एंटर करेंगे प्रेस, आपका टोटल निकल के सामने आ गया कि 1,25,000 का आपने जो माल है वो सेल कर दिया। अब क्लोजिंग आइटम्स आपके पास कितनी बची, हमने परचेज़ कितनी की थी 10, सेल कितनी की हमने 5, तो बाकी हमारे पास कितना माल बचा वो भी हमने करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू परचेज़ क्वांटिटी, क्लिक करेंगे परचेज़ क्वांटिटी पे, फिर माइनस करेंगे हमारी सेल्स क्वांटिटी, जितना हमने सेल किया था, प्रेस एंटर। निकल के हमारे सामने आ गया कि बाकी आपके पास 5 बचा हुआ है। अब क्लोजिंग वैल्यू भी देखनी है कि कितने रुपए का माल हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू जितना हमारा क्लोजिंग आइटम जो है उसको क्लिक करेंगे, जितनी आइटम हमारे पास बच गई उसको हम इनटू करवाएंगे किससे, परचेज़ रेट से, क्योंकि जो हमें परचेज़ रेट पड़ा इसको सेल्स के साथ नहीं करना, क्योंकि सेल तो हमने बढ़ा के सेल किया है ना। तो इसको हम करेंगे एंटर। तो ये लीजिए, ये हमारा टोटल आ गया कि आपके पास 1 लाख का माल जो है वो पड़ा हुआ है। क्लियर। अब अगर सेम नेक्स्ट डे भी आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे या फिर नीचे को आप इसको ड्रैग कर देंगे। अगर नेक्स्ट डे भी आपको मेंटेन करना है इस चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, इसी को पकड़ के हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं। ये लीजिए, हमने ड्रैग कर दिया। अब क्या है कि नेक्स्ट डे, अब मान लीजिए अब 21st डेट आ गई, क्या हमने क्लिक किया, अब मोबाइल ही है हमारे पास नेक्स्ट डे में। अब यहाँ पे हमें खुद से मैनुअली फिल करना पड़ेगा कि हमारे पास 5 मोबाइल पेज क्यों पड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग आइटम है वो 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैनुअल वर्क हमें करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे ज़रूरी तो नहीं है कि रोज़ 5-5 सेल हो या सेम क्वांटिटी में ही माल सेल हो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया 2 कि अब हमारे पास
21 तारीख को जो माल सेल हुआ सिर्फ 2 पीस हुआ। जैसे ही आपने एंटर किया आपके पास यहाँ भी क्लोजिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप एक आइटम का या फिर मल्टीपल आइटम को इसी तरह से मेंटेन करके एक अच्छी स्टॉक रिपोर्ट बना सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या चेंज करना है, क्वांटिटी। जब जैसे ही आप क्वांटिटी को मेंटेन करेंगे आपका टोटल ऑटोमेटिकली मैनेज होता जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको अच्छा स्टॉक रिपोर्ट बनाना आ गया होगा। तो आगे से आप इसी तरीके से अपना स्टॉक रिपोर्ट जो है एक्सेल के अंदर में बना सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।